Good morning, sir. Good morning, sir. So all of them, I think, know the blood donation. So just I am going to brief why we are doing the blood donation and who will be eligible for the blood donation and what condition you can do or what condition you are avoiding. So first of all of them you know we don't have any substitute of blood, right? So we cannot make some part we have artificial blood, we can make it, but nothing is blood like artificial, right? So we don't have any substitute of blood. Sometimes some hemosil and some artificial things, the oxygen-rich fluids we are giving just for temporary compensation of temporary, but it's not the substitute for blood. Because you know the RBC lifespan is 120 days. So almost if you are transfusing that, at least 1-2 weeks or maybe maximum time that get benefit for that. So we have everywhere, all country have the separate guidelines. And so in India, we have the blood policy Act 2007 and that we are going on. So before that, last day, somebody told me कि blood हम लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनसे लेते हैं, but I think he has not updated. Nowadays, no professional allowed और ये क्राइम है, प्रोफेशनल ब्लड कहीं नहीं चलती, कहीं भी अब आप पैसे देके ब्लड नहीं दे सकते, अलग भी ले सकता है. तो एज ए हीमो विजिलेंस हमने लास्ट 5-10 years आई नेवर सीन इन सिंगल केस इन इंडिया कि किसी ने पैसे देके ब्लड दिया डोनेशन के लिए दिया. हाँ, पैसे लेके कोई आपको जैसे नेगेटिव ब्लड के बारे में जैसे बताया कि वो लोग आपसे चलो आप अरेंज कर देते हैं. तो पहली बात कि ब्लड आप किसी को देते हो उससे ब्लड की कोई कमी नहीं होती. हमारे बॉडी में ऐसी सिस्टम है कि वो अपने आप फ्लूइड कंपनसेट कर लेती है, पहले वॉल्यूम उसके बाद सेल्स. तो वॉल्यूम मुश्किल से 2 से 3 घंटे में वॉल्यूम कंपनसेट हो जाती है और फिर सेल्स कंपनसेट हो जाती है कि जो हमारे बॉडी के नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जैसे ही कोई भी चीज की कमी होगी बॉडी अपने आप बना लेती है. ठीक है. अब इसका कैसे सिस्टम है ब्लड बनाने का वो बताएगी. जो चीज की ज्यादा कमी होगी, जैसे मोस्टली आरबीसी की कमी होती है, तो आरबीसी क्या क्वेरी करता है? ऑक्सीजन. सबको पता है ना? Yes. तो जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है हाइपोथैलेमस डिमांड करना शुरू कर देती है. फिर वो किडनी को इंफॉर्मेशन देती है कि रिलीज करो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन. अब वो एरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो को इंफॉर्मेशन देगी तुम बनाओ. जैसे ही मिल गया स्टॉप. फिर वो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक. तो पहली चीजें ये तो हर कोई, चाहे वो मेडिकल में हो या नहीं हो, जैसे अभी आप सीपीआर और ये सब चीजें आप सीख रहे हो, सबके लिए जरूरत है. यूएस में तो इसका गाइडलाइन है कि जितने भी नॉन मेडिकल है सबको ये ट्रेनिंग जरूरी है. उसके बगैर जो जॉब होती है ना, जैसे आप जॉब करते हो तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है हर जॉब का, उसमें ये प्रोग्राम रखा ही जाता है. जब तक कि आप इसके ट्रेनिंग नहीं होगे तब तक आपको कोई रेगुलर जॉब की पोजीशन नहीं दी जाएगी. तो ऐसे ही अब हर जगह ऐसे हो रहा है और हम समझते हैं कि रेड क्रॉस अगर ऐसे ही करेगी तो सबके लिए बेटर है. तो इसी पार्ट में चूंकि इमरजेंसी है, आप देखें रेड क्रॉस हर काम इमरजेंसी करता है, तो ब्लड भी हमारा एक इमरजेंसी है. टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि कौन कर सकता है. तो जो भी 18 साल से एबव, इंडिया में लॉ है, ऐसे तो 1940 एक्ट बना उसी के समय से है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट होते जाती है क्वालिटी ऑफ व्यू से, कभी कभी रिक्वायरमेंट से. तो क्या क्या चीज चेंजेस हुआ है वो आपको बताएंगे. लेकिन जो सबसे एज की जरूरत है वो सबसे पहले 18 इयर्स होना चाहिए. ठीक. और उससे एबव देखो मैक्सिमम का कोई गाइडलाइन नहीं है. कभी कोई पूछता है 60 इयर्स 70 इयर्स, लेकिन वो एक एज पर मेडिकल फिटनेस के है. लेकिन हम आइडियली मिनिमम का है, मिनिमम हम 18 इयर्स से नीचे अगर एक दिन भी होगा, अगर आप डोनेशन लोगे तो आपका केस हो जाएगी.
ठीक है, तो 18 ईयर से नीचे नहीं लेना है। सेकेंड कंडीशन होती है उनकी, अब आजकल जैसे हम होल ब्लड लेते थे, अब होल ब्लड में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज अनवांटेड रहता है, तो वो जो फेब्राइल रिएक्शन ज्यादा हो जाती है और बहुत सारी चांसेस होती है कि वो एक्सेप्ट ना करें। उसमें फुली WBC होती है। सबको पता है कि WBC हीलिंग प्रोसेस को रोकती है। जैसे कोई सर्जरी हुआ और आप समझ चुके, आप जो ब्लड ग्रुप पर क्रॉस करते हो वो RBC के सरफेस से करते हो, WBC सरफेस का नहीं करते, चाहे प्लेटलेट्स का, लेकिन होती तो है। और WBC स्पेशली वो आपको जहां उनका हुआ एंटीजेनिक डिफरेंट, तो वो हीलिंग को रोकता है। तो सर्जरी में भी चाहे हर केसेस में रोकता है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अब होल ब्लड की कंसेप्ट बंद कर दी। अब होल ब्लड अगर जरूरत पड़ता भी है तो हम लोग कहते हैं कि जो प्लाज्मा को ले लो और RBC को मिक्स करके, खास के बच्चे के केसेस में या जो कार्डियक सर्जरी में जरूरत पड़ती है उस समय हम लोग देते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले इंडिया में ये त्रिहान साहब जो अभी आज वेदांता के चीफ है वो, और डॉक्टर मकबूल आर्यन मकबूल जो फॉलो थे, इन लोगों ने कंसेप्ट लाया कि भाई अब हम होल ब्लड को कंप्लीट करके अब हम लेंगे कंपोनेंट्स वाले। तो पहले 350 ml लेते थे, तो उसका क्राइटेरिया था कि बॉडी वेट हमको 45 kg होना चाहिए, उससे ऊपर उससे नीचे नहीं। फिर हुआ कि नहीं, अब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो हम कम से कम जो 3 सेल है ये तो लेते ही है, RBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर और भी डिफरेंट बनाते हैं, लेकिन इतना चीजें बेसिक अपनी हर नॉर्मल ब्लड बैंक में, चाहे रोटरी हो चाहे वो आजकल बनाते ही हैं। तो इस कंडीशन में हमें 450 ml लेना पड़ता है। और उसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई कि भाई फिल्ट्रेशन, बैंक का फिल्टर। कभी कभी कोई लोग सोचता है कि अरे मेदांता का 4500 का ब्लड है, रोटरी जो 2000 में देती है, ये क्या है? वो क्या है, पैसे ब्लड का कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज किसकी होती है? उसकी क्वालिटी की और टेस्टिंग की। तो जो ब्लड बैग होता है उसकी कीमत 500 से लेके लगभग 4000 रुपए तक, 3000 रुपए तक ब्लड बैग होती है। इवन प्लेटलेट्स के लिए तो लगभग 8 से 9000 का सिर्फ बैग होता है। फिर आप टेस्टिंग करते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, PCR से कर रहे हैं या एलाइजा से कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट का, इसीलिए उसका चार्जेस ज्यादा होता है। तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन होती है क्योंकि ब्लड महंगी है। तो इस चीज पे ये आप लोग माइंड रखना कि उनकी जो टेस्टिंग की कॉस्ट होती है, राइट। जो हमारी तो 3 तरह से हम क्राइटेरिया बनाते हैं, एक फिजिकली, दूसरा मेडिकल, जो हिस्ट्री हम लेते हैं, एक कंसेंट फॉर्म लेते हैं कि विदाउट कंसेंट आप कोई ब्लड नहीं दे सकता। तो पहली तो 18 ईयर्स एज और 45 एबव, क्योंकि आजकल हम ये करते हैं। फीमेल के साथ भी पहले हम लोग फीमेल अवॉइड करते थे होल ब्लड के लिए कि जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी एंटीबॉडी आ जाती थी जिससे दिक्कत होता था। लेकिन हम आजकल अब हम उसको लेना शुरू कर दिया, अब हम अवॉइड नहीं करते। तो ये चीजें, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से एबव होनी चाहिए, राइट। क्योंकि हम RBC ज्यादा ले रहे हैं तो हीमोग्लोबिन भी मेंटेन होनी चाहिए। इससे नीचे तो हम ना मेल हो या फीमेल हो 12.5 ग्राम से नीचे नहीं लेते हैं, राइट। तो जैसे भी आप कम है तो आपको भी नहीं देना है। किसी केसेस में जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल के समय अवॉइड करते हैं लेना, प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। तो नॉर्मली जो कुछ चीजों में टेम्पररी हम डिफरल करते हैं और परमानेंट डिफरल करते हैं। टेम्पररी डिफरल में जैसे कोई अल्कोहल लिया है, अब वो उसको 72 आवर्स तक हम कहते हैं कि नहीं उसको हम ब्लड देंगे, या कोई टैटू लगाया है तो 6 मंथ के लिए, क्योंकि जो भी नीडल आती है, जो भी आपका बैरियर को ब्रेक करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को, उसमें हम 6 मंथ का समय लेते हैं। क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि HIV की जो बीटो पीरियड है वो मैक्सिमम होती है। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम किसी के में तो 3 महीने में आ जाती है एंटीबॉडी, किसी में समय लगता है। तो मैक्सिमम 6 मंथ तक हम, अगर 6 मंथ में कोई एंटीबॉडी नहीं है इसमें, वो उसके डिजीज से फ्री है। तो किसी ने अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया हो या कोई टैटू बनवाया हो या इस तरह ऐसा कुछ भी हिस्ट्री ऐसा है तो उसको हम 6 मंथ तक अवॉइड करते हैं। कुछ वैक्सीनेशन है
कि अगर आपने जस्ट वैक्सीन लिया है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वैक्सीन एक ट्रिगर का काम करता है, दूसरे में जाके ट्रिगर करेगा। अब आती है जैसे ब्लड प्रेशर, तो ये सब आजकल तो है ज्यादा ब्लड प्रेशर, लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हम टेम्परेरी उसको 2 बार चेक करते हैं, कभी कभी फिजिकली वॉक करके आता है तो हाई हो जाती है, तो उसको हम उस समय आधे घंटे बैठने के बाद फिर कहते हैं दोबारा लेंगे, वो पानी पिएगा तो फिर वो आ जाती है। नहीं आती है तो फिर हम उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर स्लाइटली हाई है, जैसे 90 100 से नीचे अगर डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक अगर 150-60 भी है तो हम उसको लेते हैं। तो ये तो हमारे एक मेडिकल थिंग्स आ गई। और कुछ वैक्सीनेशन आपको बताया, हेपेटाइटिस खास के जो बी है, इसको कोशिश करते हैं हम लोग की परमानेंट इसको डिफर करें, लेकिन कहीं कहीं इसको 5 साल तक डिफर करके इसको ले रहे हैं, जिसमें कि कुछ एंटीबॉडी होती है, जैसे कोर एंटीबॉडी लंबे समय तक रहती है बॉडी में, और उसकी कोई अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये प्रोजेक्ट करेगा नहीं करेगा। लेकिन मोस्टली जो आजकल हम IgG और IgM जो करना शुरू किए एंटीबॉडी ब्लड बैंक्स में, तो उसके वजह से हमें विंडो पीरियड एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में हम लोग इम्प्रूव करते हैं। पहले हमारा मैंडेटरी था कि HIV, HBsAg, मलेरिया और VDR सिफिलिस और एक और ये 5 टेस्ट जो है ये मैंडेटरी है, ठीक है, करना ही करना है। लेकिन अब जैसे अदर कंट्री में जैसे आप यूएस चले जाओ तो 2 ऐड बढ़ जाता है, HTLV, CMV और 4 बढ़ जाती है। लेकिन अब हम लोग इसलिए नहीं एक्सेस 4 बढ़ाते क्योंकि हमारे पास उसकी ज्यादा मिलियन नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, हमें ब्लड डोनेशन के लिए रेडी रहना है। और ब्लड देने से किसी को कुछ नहीं होता, और इनफैक्ट की बेटर होता है। आपकी बेनिफिट्स क्या है, ये तो आपने ब्लड दिया, बेनिफिट्स क्या होता है? जो ब्लड डोनेशन करता है उसकी एक बीपी कंट्रोल रहती है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी मेंटेन रहता है, आपको कैंसर से भी प्रिवेंशन मिलती है, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया कि आजकल हमारे पास हर चीज का वो निगेटिव मैकेनिज्म नहीं हो पाता। तो अगर आप ब्लड एक साथ निकालते हो तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन है तो कभी कभी चाहिए होता है, और ब्लड निकलते ही क्योंकि उसमें सब मिक्स होता है तो वो अपना साइकिल स्टार्ट करती है। तो ये सारे ब्लड डोनेशन के फायदे हैं। तो ये तो बेसिक चीजें थी, और अगर कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है 1 आध मिनट के लिए आप पूछ सकते हो, और बाकी नेक्स्ट सर लोग आ गए हैं तो ये आगे